वो डिस्टेंस इसने जूठी ने बनाया कि रेंट का घर लेगी, लेकिन भी जुबान से वो वर्ड फिसल ही गया। जूठी का सबसे नंबर 1 और मोटू का नंबर 1 आने वाले समय में व्लॉगिंग बंद कर देगी। संजू समोसे वाले के समोसे खा रही हैं। अगर ये प्रेग्नेंट हो जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत बहुत मिस किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी मुझे बहुत याद किया होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सब लोग लिख भी रहे थे कि गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिए, फिर वीडियोस बनाइए, या फिर जो भी है। मुझे पर्सनली इंस्टा पर भी मैसेज आए थे, उसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन क्या करें कि भाई लेडीज़ को तो बीमार होने का कोई हक ही नहीं है। जब हम लोग अपने घरों पर कंटिन्यूसली वैसे ही काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि भाई नहीं, मैं ऑडियंस को अपनी इतना मिस कर रही हूँ, तो मुझे वीडियो भी रेगुलर बनाने चाहिए। मैंने 2 दिन का ब्रेक जरूर से लिया है ना, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। ये टॉपिक देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, ये जो मैंने कैप लगाई है, कि ठंड आ चुकी है। तो वाकई में यहाँ पर भी ठंडी हवाओं का बहुत जोर है, बहुत ठंड है यहाँ पर इस समय। और मेरे बीमार होने का भी यही वो रीज़न है कि सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा, जब से ये इस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर ठंडी इतनी है कि मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ। क्या करें भाई, इंसान है ना। बाकी औरतें अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं। ज़रूर से मैं यहाँ से कहती रहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ही घर की जो धुरी है ना, वो औरतों के ही इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप सही रहोगे तभी अपने परिवार का आप लोग ख्याल रख पाओगे। बाकी क्या है कि सच्ची में कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, और अपना ही ध्यान नहीं रख पाते हैं। चलो, मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्टिंग में मुझे करना बनता था कि मैं आप लोगों का भी हाल चाल लूँ और अपना भी हाल चाल आप लोगों को बताऊँ। आज मैं बैक कैमरा से जो है वीडियो बना रही हूँ। कैसी आई है वीडियो, बनी है तो बताना जरूर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक जो है वही है मेरा जुठियंका है और संस्कारी बहू है ना। संस्कारी बहू के बाद आज हम पुत्तन और ये नन्नू अत्याचारी, इसके ऊपर भी जरूर से बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जुठियंका के ऊपर। जुठियंका जो है वो मायके में ना जाकर रेंट का घर क्यों ले रही है? आंखें भर आई हैं, रोना आ गया। उसका मतलब ये भी उसने कहा है कि कोई किसी को हक नहीं है, और ना ही कोई मुझे हक का वर्ड उसने वो यूज़ नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मन ही मन में ये सोच रही थी कि किसी का भी कोई ऐसा हक नहीं है कि वो कोई मुझे रोक सके। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हो गई कि मोटू ने फिर इसको समझाया कि थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलो, है ना। तो वो डिस्टेंस इसने जूठी ने बनाया कि रेंट का घर लेगी। लेकिन कल इसकी मुंह की बातें जो थी, आपको बोलूं कि वो भूल गई कि मोटू ने तो इसको समझाया है, लेकिन भाई इसको तो बोलना ही नहीं है अपनी लॉस फैमिली के बारे में। फिर भी जुबान से वो वर्ड फिसल ही गया कहीं ना कहीं कि इनके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो कि बीमार है, या फिर जिसके कुछ हेल्थ इशू हैं, जिसकी वजह से इन्होंने वो रेंट हाउस लिया, ठीक है। और उनकी केयर टेकर के लिए जो जुठियंका वहाँ पर रुकेगी। अच्छा, केयर टेकर के लिए ऐसे केयर टेकर रुकेगी जहाँ फिर इसकी अपनी जिम्मेदारी समझेगी। मेरे घर से भी आप लोगों को खांसी की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि जब तक एक बारिश नहीं होती है तो खांसी का दौर तो जहाँ अगल बगल सब फ्लैटों में हमारे इस समय चल रहा है। तो अब भी अपना ध्यान जरूर से रखना, अदरक शहद लेते रहना। मैं तो अपने परिवार में ये सब देती रहती हूँ, है ना। अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इनके साथ जो भी पर्सन है वो कौन है। और माता जी भी 15 दिन 20 दिन जाकर रुकेंगी जूठी के पास। तो माता जी जब भी जाकर रुकेंगी ना, जब माता जी की बेस्ट फ्रेंड जानी की जूठी की सास रुकेंगी, है ना। तो उनको हेल्थ इशू है, वो डायबिटिक पेशेंट है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले काफ़ी समय से जूठी जो है वो बात करती हुई नज़र नहीं आती थी, है ना। और जूठी ने अपने ब्लॉग के थ्रू भी अपने भैया भाभी को बिल्कुल भी बेस्ट विशेस नहीं दी हैं। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियरली बता दी थी कि ये तो व्यूअर्स को क्लियर है कि भाई स्नोफॉल जो है वो हो रही थी रोहतांग में। वहाँ पर जब भाभी को नहीं, भैया को कॉल आ गया, यानी कि लीचड़ को,
और संस्कारी बहू से नाम निकल गया जूठी का, कि भाई जूठी का कॉल आया, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना, किसी ने इसको पर्सनली इंस्टा पर नहीं बताया कि शिमला में बर्फबारी हो रही है ना। तो किसका वीडियो कॉल पर दिखाना था? लीचड़ का। तो ऐसा ही जूठी नाराजगी कहीं ना कहीं अपनी भाभी को दिखा रही है, बता रही है, जता रही है। और ये जो संस्कारी बहू है ना, इसके संस्कार भी एक के बाद एक निकल कर सामने आ रहे हैं, है ना। काफ़ी देखो टिट फॉर टैट का कह दें, या फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या लीचड़ फैमिली के ऊपर ये संस्कारी बहू भारी पड़ेगी या कैसे भी। फिलहाल जुठियंका का मैं थोड़ा क्लियर कर दूं जो भी इसका मैटर चल रहा है। जुठियंका जो वहाँ पर रुकेगी, बेस्ट फ्रेंड रुकेगी साथ में मदर इंडिया रुकेगी, ठीक है। और ये जो रहेंगे मोटू बिटिया, मोटू जो है वो अपनी मदर के जितने भी टेस्ट वगैरह होने हैं, कुछ होना है, वो सारा कुछ करवा कर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी क्रिसमस की छुट्टियां ज़्यादा नहीं हैं। सो उसको तो वापस आना ही है, उसके स्टूडेंट इंतज़ार करेंगे, है ना। और झूठी भाई बंगाल से साड़ीज़ लेकर आई हैं, मैंने भी निकाल ली थी। मैंने कहा था मैं भी आप लोगों को दिखाऊं, मेरे पास भी इस समय बहुत कुछ ऐसी कलेक्शन है कि मेरा मन करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर वही है ना, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं आईफोन से दिखाऊंगी तो एक्चुअल कलर आप लोगों को नज़र आएगा, तो इसमें इतना समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए तो मुझे फिर काम करना पड़ेगा, मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी, है ना। और आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि जूठी जो है वो अपनी मॉम इन लॉ वगैरह फैमिली के साथ में रहेगी, और इन लॉज का नाम लेने के लिए उसको सख्त मनाही है मोटू से, ठीक है जी। तो बाकी मज़े ही मज़े हैं। बात कर लेते हैं हम संस्कारी बहू के ऊपर। संस्कारी बहू भयंकर वाला तमाचा मारती हुई अपने व्यूअर्स को नज़र आती है। भाई मैं आज से व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी सब लोग बहुत इंसल्ट करते हैं। मुझे इन लोगों से इतना प्यार मिला था, इतना व्यूअर्स से प्यार मिला था, अब उतनी ही हेट मिल रही है। मुझे तो कमेंट सेक्शन में कोई हेट ऐसी दिखी नहीं। और जूठी ने भी सॉरी बताया था अपना कि भाई मेरे को लोग बोलते हैं तुम वहाँ मायका में क्यों रहती हो, ये वो। उसके कमेंट सेक्शन में भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। सो ये सारी बातें ना इन लोगों के अपने ही मनों की ही हैं। लेकिन दुपट्टा को तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लोगों ने धोया है अच्छे से, पर इतना भी नहीं जितना इसने दिल पर ले ली बात। और झूठी ने जो ली ना दिल पर बात, जिसकी वजह से इसने झूठे आंसू भी दिखाए अपनी आंखों में। नो डाउट जो बड़ा बच्चा होता है परिवार का, उसने अपनी पेरेंट्स की स्ट्रगल पीरियड देखा होता है। कहीं ना कहीं वो उम्र से पहले ही बच्चा समझदार हो जाता है। लेकिन ये बात हर बच्चे के ऊपर लागू नहीं होती। ये नहीं है कि झूठी जिनके घरों में सब कुछ अच्छा है वो बच्चा भी एकदम से मैच्योर हो जाता है, नहीं, ये सबके घरों में नहीं है। बस उन्हीं बच्चों के घरों में है जिन बच्चों ने स्ट्रगल पीरियड देखा होता है ना। लेकिन ये अब हर उन बच्चों पर भी नहीं लागू होती। कई बच्चे तो अपने माँ बाप का स्ट्रगल पीरियड देखते हुए भी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ, है ना, तो आप कुछ भी समझिए। तो कई बच्चे तो अपने माँ बाप का स्ट्रगल पीरियड देखते हुए भी इस समय वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना भाई, बहुत मुश्किल हालात उनके चल रहे हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को वो साफ कह देते हैं कि नहीं, हमें मतलब नहीं है कि आप जैसा भी करो, आपका फ़र्ज़ बनता है करना। वो इग्नोर करते हैं, खाना पीना करते हैं, मस्त रहते हैं, है ना, लेकिन उनको खर्चा पानी वो सब चीज़ें चाहिए। ये ऐसे भी बच्चे होते हैं वाकई में ही। तो आज की जनरेशन तो जो है ना, उनके खून सफ़ेद हैं। हमारे समय में भी कई बार कहते थे लोग कि भाई खून सफ़ेद हो गए आजकल रिश्तों के, है ना, लेकिन आज की जनरेशन के खून सफ़ेद हैं सफ़ेद, ठीक है। तो झूठी ये तो तुम बिल्कुल ना कहो कि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। बहुत कम समझदार बच्चे होते हैं जो मैच्योर होते हैं, हर किसी पर वो लागू नहीं होती। और झूठी ने तंज कसा है, टोंटिंग वे में बात करी है अपने कज़न को लेकर। जिस कज़न ने कहा था कि शाम के 6 बजे का दिखाना कि भाई मॉर्निंग का सूर्य जो है वो क्या कह रही थी वो, हाँ, मॉर्निंग में ये जल्दी उठती हैं और दिखाती हैं कि ये देखिए कि ये है सुबह की लालिमा, सूर्य की लालिमा सुबह की, है ना, तो वो होती थी शाम की। तो ये इसका दिखाना होता था।
जब उसने वो चीज़ें सच बोल दी या नहीं बोल दी वो छोड़िए, लेकिन एक चीज़ और आप देखिए कि इसने ना वो तंज तो कसा कज़न के ऊपर, और ये चीज़ भी बोली कि मेरे घर का पर्सनल मैटर है, मैं अपने घर की बड़ी हूँ, मैं बड़ी ही रहूँगी, ठीक है, तुम लोग कुछ भी कह लो, लेकिन तुम वो अपने नहीं बनोगे जो मेरे अपने अपने ही हैं। और ये 100% बात देखिए सही भी है ना। मैं एग्री नहीं करती हूँ जूठी की ज़्यादातर बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें एग्री करने वाली हैं तो उसको एग्री भी करती हूँ कि आपके घर का पर्सनल मामला तो है, तो बात तो तुमने सही कही, लेकिन जूठी तुम सोशल मीडिया पर क्यों दिखा रही हो? ये तुम ठंडे बस्ते में चली गई वो बातें, तुम एक बार फिर से उस वॉर को जिंदा क्यों करना चाह रही हो, है ना। तो ये सारी बातें थी कि भाई मतलब मामा फैमिली की ओर से भी कहीं ना कहीं अब जागरण हुआ था तो सब लोग इकट्ठा हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई होंगी, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि पुत्तन से किसी को कुछ नहीं है, लीचड़ से किसी को कुछ नहीं है, सबको प्रॉब्लम है तो झूठी से प्रॉब्लम है। और जो संस्कारी बहू है बैर, उसने बैर कमा लिया है झूठी से, है ना। अब वो बैर कमा रही है अपने व्यूअर से। उसने बोला कि वो जी इतनी हेट मेरे को मिल रही है, अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसलिए उसको धोया है। भाई व्लॉग नहीं बनाओगी, तुम नहीं बनाओगी, तुम जो फर्स्ट डे से ही, शादी के फर्स्ट डे से ही व्लॉग बना रही हो, है ना, फर्स्ट डे से कह सकते हैं। अब मैं क्या बोलूं, इन लोगों ने तो फर्स्ट नाइट का वो अपना बिस्तरा भी, वो सारी चीज़ें दिखाई थी इसने, कैसे पति सो रहे हैं, पति क्या बकवास कर रहा है, लिचड़ क्या बोल रहा है, वो चीज़ें भी दिखाई थी। और डायरेक्ट इसने अपने आप को शो किया था, भी नहाकर वो आ चुकी हैं, है ना, उसको जाना है। अब ये व्लॉगिंग नहीं करेगी, ये कैसे हो सकता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि संस्कारी बहू अपने को कहीं ना कहीं ये दिखाती हुई नज़र आ रही है। बंद कर यहाँ से, तुम्हें शर्म आ। तो ये है संस्कारी बहू की बातें, है ना। अब संस्कारी बहू ने घूम फिर भी लिया, जैसे ही उसने ये डायलॉग मारा कि भैया मैं आपसे व्लॉगिंग नहीं करूँगी, साथ ही में अगला भी और उसके बाद तक का सारा व्लॉग उस बंदी ने शूट किया, इवन गुड नाइट भी उसने बोली, अभी ये व्लॉग नहीं करेगी। अरे पता है ना व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो भैया हमारा खर्चा पानी कहाँ से निकलेगा, है ना। और आज उसने इतने टाइम बाद अपने फैमिली के लिए बात करी है। अच्छा जी, ये लोग घूमते घुमाते पहुँच जाते हैं किश्ती, प्यार की किश्ती पे, तो ये सारी इंजॉयमेंट भी इनकी चलती है जो कि बहुत ही पॉजिटिव थी। अच्छा, आप अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ, किसी को क्या दिक्कत है। सारा व्लॉग अच्छा बनाने से पहले ही इसने तो ये थोड़ी सी बात छोड़ी कि मैं ऐसे बोल दूं ताकि कमेंट सेक्शन में मुझे भरपूर गालियां पड़े। तो ये तुम्हारे को गालियां जो पड़ी हैं उसकी वजह यही है, तुम्हारी स्क्रिप्ट जो है वो बेकार है, तुम फेलियर हो स्क्रिप्ट लिखने में। इसके लिए तुम्हें नॉलेज लेनी पड़ेगी मोटू से, ठीक है। मेरा इतना ही कहना था। खाने पीने की शौकीन, घूमने फिरने की शौकीन। अच्छा, गालियां जो दी हैं इन लोगों को व्यूअर्स ने, उसकी वजह एक और भी है, इसकी स्क्रिप्ट ने वो बता दिया कि भाई ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी का गेम तो बड़े अच्छे से खेला था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं व्लॉग जो है ना, लोग कहते हैं 10 मिनट के व्लॉग में आप कैसे जज कर सकते हो। भैया 10 मिनट का व्लॉग भी उन्होंने 24 घंटे में शूट किया है, ठीक है। तो उसमें अपनी पहली कही हुई बात वो बीच में कहीं लास्ट में भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या कहा। अब वो चीज़ें खुलकर सामने आ गई इनकी कि भाई इन्होंने क्या कहा। जब इन्होंने ये चीज़ कही कि भैया प्रेगनेंसी और पुत्तन जो है वो भी दे रही थी इनको क्या कहते हैं नेग तीसरा, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि वो भी प्रेगनेंसी का ही वो चीज़ें थी। अगर ये सारी चीज़ें थी तो माता जी इतनी फोहड़ गंवार नहीं है, वो सब पता है उनको, समझ जाए तो वो इसको नौका विहार ना करवाती। अच्छा, तो पहले तो खैर हमें पता ही था कि मनाली में भी इतनी इसने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं उतरी हैं, तो ये सब ड्रामे हैं। बस माता जी ने इतना कहा था कि वहाँ से आके खुशखबरी सुनाना, तो उसी को लेकर मजाक हंसी ठट्ठा ये सब हो रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये तो डायरेक्ट अपना वैनिटी बॉक्स उठाकर हॉस्पिटल में ही जाने को तैयार बैठी थी। भाई ये दुपट्टा का दिमाग भी सनका हुआ है। तो ये है संस्कारी बहू के
अनसुलझे किस्से कहानियां जो पता नहीं कब सुलझेंगे। ठीक है, अच्छा अब तो अपनी मायका फैमिली को भी इनवाइट करना ये चाहती हैं। तो यही था इन लिचड़ लिचड़ानी के व्लॉग में, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो लिचड़ की तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी जब इसने बोला कि भाई मैं सोचती हूँ मैं अब व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मुझे गलत ठहराया जाता है। अच्छा चलो अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर और साथ में नन्नू के ऊपर। तो बात कुछ इस तरह से है कि नन्नू ने अभी जो रिसेंट एक पति ने अपना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ना डबल वो ऐसे बोलना नहीं आता है, आप खुद ही समझ जाओ, है ना, कि उनको श्रद्धांजलि दी। ठीक है, और क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको मेंटली इतना हरास किया, तो उन्होंने कैसे वो सारा कुछ लिखा करा, क्योंकि वो भी इंजीनियर थे तो उनको भी टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें आती थी, पता था। अब वो मेंटली इतने परेशान भी थे, लेकिन बहुत तरीके से सारा कुछ उन्होंने अपना दुनिया के सामने बातें लाकर रखी कि इस वजह से मेरे को ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ा। अब नन्नू ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये बात करूं, है ना। लेकिन नो डाउट ये चीज़ें सत्य हैं और सच है। दुनिया ने हमेशा औरतों का ही साथ दिया है ना। लेकिन ये भी देखा गया है कि मर्दों ने ही औरतों को परेशान भी किया है। लेकिन आज की तारीख में, मैं कहीं और देख रही थी क्योंकि मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ मैनेज करना। लेकिन आज की तारीख में जो मर्द हैं वो औरतों के सताए हुए हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों को माननी पड़ेंगी। हर बार आदमी ही गलत नहीं होता है, ठीक है। और रही बात पुत्तन की, तो भाई पुत्तन बेटे से तो नहीं मिलने दे रही है, चलिए ठीक है, अलग अलग उसने पता नहीं कितने तरह के इनके ऊपर केसेस लगाए हैं, धाराएं लगवाई हैं। नन्नू भी उस चीज़ के लिए लड़ रहा है ना। ये पति पत्नी का जो रिश्ता था, तो इनको लोगों ने ट्रोल जब किया जब इन्होंने अपना रिश्ता जहाँ पब्लिकली एक्सपोज्ड किया खुद ही, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। उस बीच में किसने इनके इन रिश्तों से फ़ायदा उठाया वो भी सबको व्यूअर्स को पता है। कहीं ना कहीं ये पति पत्नी दोनों ही यूज़ हुए हैं। अब इनका बच्चा यूज़ ना हो तो उसके लिए नन्नू ने उस चीज़ के लिए स्टेप उठाया कि मेरे बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, मेरे बच्चे को कैमरा फ्री रखा जाए। अदरवाइज पुत्तन ने तो खुली छूट दे रखी थी, भैया जितने मर्जी मेरे बच्चे को दिखाकर तुम लोग व्लॉग बनाओ, है ना। तो वो चीज़ें तो गलत थी उस समय। अब पुत्तन भी कहने लगे कि हाँ कैमरा फ्री रखना है, क्योंकि वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर वो तो मानना पड़ेगा ही, है ना। पर अब ये है कि एक माँ जो है वो तो बच्चे की बातें अगर व्लॉग बनाते हुए सुनने को मिल भी जाती हैं तो उसको वो पता नहीं क्यों कट कर देती है, वो अब उसकी मर्जी है। बाकी अभी बच्चे को इसको एडमिशन्स करवानी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। देखिए जैसा आप बच्चे को स्कूलिंग होगी उसकी, आगे उसकी सोच और आगे उसके फ्यूचर के रास्ते वैसे खुलेंगे। वैसे तो ज़रूरी भी नहीं है, कई बच्चे तो सरकारी स्कूल में भी इतनी अच्छी अच्छी सोच लेके, आजकल के तो हमारे दिल्ली के ही सरकारी स्कूल भी इतने अच्छे हैं, पढ़ाई लगभग सेम ही होती। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी, है ना। घर का माहौल भी डिपेंड करता है, स्कूल का माहौल भी डिपेंड करता है कि कैसा है। तो बाकी किस्मत है, अब यही कहेंगे। इतना समय हो गया इनको 3-4 साल अलग हुए। बाकी अभी बच्चा जितना जितना बड़ा होता जाएगा वो अपने आप से पिता से दूर भी होता जाएगा, या फिर जैसे समझ आएगी तो वो पिता के अपने आप पास भी हो जाएगा कि मेरे पिता की क्या गलती थी। ये तो माता जी भी नहीं बता सकती, क्योंकि इतनी बड़ी वो गलती नहीं थी जितनी बड़ी गलतियाँ उस आदमी ने, जिसने कि इंजीनियर था, इतना मेंटली हरास किया गया उसको, उसकी पत्नी के थ्रू, उसकी सास के थ्रू और उसके ब्रदर इन लॉ यानी कि साले साहब की ओर से उसने उन सब के नाम लिए। इवन उनका एक फैमिली फ्रेंड था, उसका भी उसने नाम लिया, ठीक है। नहीं लेना चाहता तो पूरे परिवार के पता नहीं किन किन के वो नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ हैं, नन्नू के साथ भी ब्रदर इन लॉ भी हैं बीच में, जिसमें साले साहिब का नाम थोड़ा आता है, 50% 60% ही आता है लीचड़ का, लेकिन 110% आ जाता है मोटू का, फिर आ जाता है सास का भी आता है, और जूठी का सबसे नंबर 1 और मोटू का नंबर 1 है।
ये तो किस्से कहानियाँ सबको पता है ना, सोशल मीडिया पर ही वो चीज़ें हुई हैं, वो लाइवें हुई हैं। बेशक आप डिलीट कर दो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यूट्यूब के पास सारा डाटा रहता है ना। तो यही सारी बातें थी। अब आप लोगों को कैसा लगा कि क्या सच में ये दुपट्टा आने वाले समय में व्लॉगिंग बंद कर देगी? बंद कर देगी तो फिर क्या करेगी? तो प्लीज़ बताना ज़रूर, है ना। भैया अभी समोसे डोसे खाने, सब कुछ खाना है। अब ये भी वो संजू समोसे वाले के समोसे खा रही हैं। अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जल्दी ही खुशखबरी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो उसके बाद जूठी को भी संजू समोसे वाले के रोज़ाना समोसे खाने पड़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।